फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे हु विल यू मैरी। आपकी शादी किससे होगी, वो पर्सन कैसे होंगे, उनका भाग्यांक मूलांक क्या होगा, जोडियक साइन क्या होगा, इनफैक्ट उनके नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, ये भी हम आज की रीडिंग में जानेंगे। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो फिर आप दीपा.ममतानी में डीएम कर सकते हैं। ठीक है, 4 कार्ड सामने रखे हुए, चारों में से जो भी आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप केवल उस कार्ड की रीडिंग देखें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अगर आपने ये पहला वाला कार्ड चुना है अनएक्सपेक्टेड आउटकम का, तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, लेट्स स्टार्ट। हरे कृष्णा। ठीक है, पेज ऑफ कप्स। बहुत ही क्यूरियस नेचर है जो भी इंसान है जिससे आपकी शादी होगी, बहुत ही क्यूरियस इंसान है। प्लस ये किसी एडमिनिस्ट्रेटिव जगह जहां पर मतलब कि एक अच्छा मतलब एक जॉब, मतलब कि ऐसा एक प्राइवेट जॉब या फिर एक अच्छी कोई अच्छी पोजीशन में हो सकते हैं, क्योंकि मतलब इनका ऐसा लग रहा है कि बोलने की स्किल्स, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी हैं। तो कुड भी कि इनका भाग्यांक मूलांक 5 हो सकता है। ठीक है, भाग्यांक मूलांक 5 हो सकता है। प्लस फिश की एनर्जी है, तो जोडियक साइन सन मून राइजिंग पाइसिस हो सकता है। ठीक है, ओके। प्लस आई फील कि ये ऐसे इंसान है जो मतलब बहुत अच्छे से एक रूम रीड कर सकते हैं, मतलब एनवायरनमेंट कैसा है, किस जगह पे कौन सी बात बोलनी चाहिए वो बोल सकते हैं। तो इसकी एक पर्टिकुलर इनका एक चार्मिंग ऑरा होगा, बोलने का एक तरीका होगा जो आपको बहुत अट्रैक्ट करेगा इनकी तरफ। ठीक है, ओके। तो आई फील इनका नेम इनिशियल, मतलब कि कोई जो आप दोनों को साथ में मिला है उनका नेम इनिशियल, या फिर इनका नेम इनिशियल एज सच, या फिर ऐसा कोई नेम इनिशियल जो आप दोनों के मतलब कि। अच्छा ठीक है, और पहले कार्ड्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद पूरा बताएंगे जब पूरा स्प्रेड निकल जाएगा। किसी अच्छी पोजीशन पे, हाँ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देन अगेन एक अच्छी पोजीशन हो सकती है, अथॉरिटेटिव पोजीशन हो सकती है जिनमें इनको मतलब कमांड करने को बोला जाए, ये वाला कार्ड है। तो देख रहे हैं आप, देख सकते हैं यहाँ पर एक अच्छे पोजीशन में एक थ्रोन में बैठे हैं और मतलब उनको कमांड कर रहे हैं, लोग कमांड कर रहे हैं और इनके हाथ में एक स्वॉर्ड है, तो एक अच्छी पोजीशन शो करता है। ठीक है, एक अच्छा पोजीशन शो करता है, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन शो करता है। आई फील प्राइवेट, प्राइवेट किसी रिलेटेड वर्क में ये हो सकता है, प्राइवेट प्लेस या प्राइवेट किसी वर्क में। तो हाँ, जैसे किसी टीम लीडर का काम है, टीम को गाइड करना, वर्क करना, वैसा कोई काम में रिलेटेड, या फिर आप दोनों की मीटिंग आपके करियर पॉइंट में, जब आपके करियर में कोई चेंज हो रहा हो उस टाइम पे आप दोनों का मिलना। किंग ऑफ पेंटिकल्स, रिच, लग्जरियस, लाविश एनर्जी। ये देखिए कितना अच्छा कार्ड है ये वाला। बहुत ही, मैंने पहले कहा कि ये इंसान अच्छी पोजीशन में होंगे तो पैसा तो होगा ही होगा। ठीक है, रिच होंगे, लग्जरियस चीजों का शौक होगा, हो सकता है बाहर घूमने का शौक हो, बाहर फॉरेन कंट्री में घूमने का शौक हो इनका। हेल्थ कॉन्शियस भी लग रहा है मुझे, हेल्थ का ध्यान देना। प्लस अगर कॉम्प्लेक्शन की बात की जाए तो आई फील लाइक अ मीडियम टू वीटिश कॉम्प्लेक्शन, बहुत फेयर एक्सेस नहीं, बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन नहीं, बट मीडियम टू फेयर। प्लस हाइट की अगर बात की जाए तो हाइट, हाइट एवरेज टू टॉल के बीच में, शॉर्ट हाइट इनकी नहीं दिख रही, ये शॉर्ट नहीं होंगे, ये एवरेज टू टॉल होंगे ये। ओके, आई फील कि इनके बाल कर्ली टाइप के हो सकते हैं, हल्का थोड़ा सा वेवी या कर्ली, तो ये भी एक बात है। बट डेफिनेट इनका कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी है और इनके कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी से बहुत लोग अट्रैक्ट होंगे। एक सेकेंड, आई होप की आवाज सही से आए। थ्री, थ्री ऑफ कप्स, किसी शादी पार्टी या किसी सेलिब्रेशन की जगह पे आप दोनों का मिलना। इनफैक्ट ये रियूनियन की भी बात करता है, थ्री ऑफ कप्स, तो हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर इंसान से आपका रियूनियन हो जो आगे आपका मतलब कि जो स्पाउस बने, तो एक रियूनियन की बात करता है। प्लस किसी सेलिब्रेशन की जगह पे एक इंसान का कोई मिलना शो करता है।
इनफैक्ट फैमिली के थ्रू भी मिल सकते हैं, कहीं फैमिली या रिलेटिव्स की जगह पे आप जाए, वहां पर अचानक से इंट्रोडक्शन होना आप दोनों का, ये भी हो सकता है। प्लस वर्क रिलेटेड कोई पार्टी चल रही, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है वर्क में, आपका काम में, और उस जगह पे फिर मिल जाना, ये भी। लवर्स कार्ड, एक मिनट, ये मैं पूरा तो नहीं दिखा सकते, बट ये रहा, ये है लवर्स का कार्ड। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये, ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, अच्छा कार्ड है ये। स्टोन क्रिस्टल रख दे रही हूँ। ओके, बहुत ही अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है ये। लवर्स का कार्ड फिजिकल इंटीमेसी शो करता है, बहुत अच्छा अट्रैक्शन शो करता है एक दूसरे की तरफ, बहुत अच्छा। इनफैक्ट जब आप इनको देखेंगे ना, तो इनका मतलब मैंने पहले कहा ना, बहुत ही चार्मिंग अट्रैक्शन, तुरंत एक मैग्नेटिक सा अट्रैक्शन होगा तुरंत, ठीक है। इनफैक्ट हो सकता है यही इनिशिएटिव ले, ठीक है, ये फर्स्ट इनिशिएटिव करने, मतलब फर्स्ट इनिशिएटिव लेने वाले टाइप के इंसान है, तो हो सकता है यही आके फर्स्ट आपसे बात करें, कॉन्वर्सेशन एक स्टार्ट हो, और उस कॉन्वर्सेशन फिर आगे बात चलती जा रही, बात चलती जा रही है, डीप लॉन्ग टॉक्स हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, लॉन्ग टेक्स्ट टॉक्स ऐसे टाइप का। एक और कार्ड ले लेते हैं। हाई प्रीस्टेस, मिस्टीरियस सीक्रेटिव नेचर है इनका, काफी काफी ज्यादा मिस्टीरियस सीक्रेटिव नेचर है इनका। कुड बी स्पिरिचुअल ऑल्सो, मे बी आप स्पिरिचुअल है, या फिर ये बहुत स्पिरिचुअल इंसान है, तो वो भी शो करता है। ओके, ऐसे ये व्यक्ति जो अपना काम के थ्रू, एक्शंस के थ्रू शो करते चीजों को, ये सिर्फ बोलने वालों से इंसान नहीं, जैसे मतलब प्लेफुल एक मतलब प्लेफुली बोल दिया फिर करना नहीं चीज, वो बाद में कोई प्रॉमिस करा फिर कीप नहीं करना उस प्रॉमिस को, ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है। अगर ये कुछ बात बोलेंगे तो अपने बात पे अड़ने वाले व्यक्ति हैं, कि बात बोला है तो करके दिखाएंगे उस चीज को, तो ऐसी इनकी पर्सनैलिटी दिख रही है हमें। प्लस 3, 6 और 2, 3, 6 और 2 भी कुछ लकी नंबर्स आप दोनों के बीच में, उन दोनों डेट्स पे आप मिल सकते हैं, इनका बर्थ डेट हो सकता है, ठीक है। बहुत ही अट्रैक्टिव भी है ये, डेफिनेटली अट्रैक्टिव तो पहले ही बोल चुकी हूँ, बट डेफिनेटली इनकी पर्सनैलिटी से बहुत अट्रैक्ट होंगे लोग, इनका लुक्स भी बहुत शार्प होंगे, सुंदर होंगे ये दिखने में। शुक्र की एनर्जी 6 नंबर, तो बहुत ही सुंदर होंगे दिखने में, आंखें इनकी बड़ी मतलब सुंदर और शार्प हो सकती है। ओके, और हाँ, नेम इनिशियल्स की बात की जाए तो नेम इनिशियल्स में आई फील इनका एम से स्टार्ट हो सकता है, या पी से स्टार्ट हो सकता है। ओके, आर से भी आई फील कि मतलब इनका कुछ जैसे आर से रिलेटेड कोई कनेक्शन हो, या आर से नाम हो, तो हाँ, दीज आर द पॉसिबल नेम इनिशियल्स, जो मतलब इनका नेम इनिशियल हो सकता है, या फिर ऐसा कोई पर्टिकुलर नेम स्टार्टिंग से आप दोनों का मतलब ये पर्सन हेल्प कर आप दोनों को मिलने में। यस, ठीक है। ओके, टी लीफ कार्ड्स देख लेते हैं। कौन से सीजन पे अगर आप दोनों, अच्छा, मैं तो ये बोला कि हाँ, फेब्रवरी आई फील कि पॉजिटिव है काफी, फेब्रवरी में मिलना या जनवरी में मिलना, ये दोनों मंथ्स मुझे काफी पॉजिटिव लग रहे हैं, बट मंथ्स भी हम लोग देखेंगे लकी मंथ्स, तो डॉग बार्किंग एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, तो जो नेम इनिशियल्स बोलना हो सकता है वो किसी फ्रेंड का भी हो, या फिर किसी पर्सन का हो जो आप दोनों के बीच में मिला है, तो एक फ्रेंड की एनर्जी भी आई है, कि कोई फ्रेंड, प्लस 3 की एनर्जी, 3 कोई थर्ड पर्सन फ्रेंड या थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जो आप दोनों के यूनियन में बहुत हेल्प करे, ठीक है। ओ यंगर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद यंगर मैन, इनका या तो ये मतलब कि दिखने में काफी यंग होंगे, या फिर इनका मतलब ऐसा इनका एडवेंचरस एक नेचर होगा, जिससे मतलब ऐसा लगे कि हाँ ये मतलब काफी यंग स्पिरिट, यंग नेचर का मतलब इंसान है ऐसा, तो ये। वैसे अगर कार्ड्स के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो आई डोंट सी कि मतलब ये आपसे ओल्डर हो सकता है, आई फील कि ये आपके एज के बराबर, मतलब कि ओल्डर मतलब कि सॉरी, आई फील कि आपसे यंगर हो सकते हैं, वैसे मुझे एनर्जी तो नहीं आ रही है कार्ड्स को देखकर। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी एक बहुत ही मेच्योर इंसान, जो मतलब एक अच्छा मेच्योर इंसान हो, वो शो करता है, प्लस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी मतलब एक मेच्योर एनर्जी शो करता है, तो आई फील ये आपसे एज में जो है बड़े होंगे, प्लस इनकी एनर्जी काफी यंग होगी, यंग स्पिरिटेड, मतलब फन लविंग टाइप की एनर्जी होगी एज सच। ओ सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट, ये आपकी लाइफ में जब एंटर करेंगे ना, तो कुछ नया कर रहे होंगे आप, कोई नया जगह जा रहे होंगे, कोई नई शुरुआत हो रही होगी आप
कि किसी नए रिलेशनशिप से मे बी बाहर निकल सकते हैं या फिर कुछ नया कुछ एक पास्ट पर्सन को भी छोड़ भी सकता है, बट कुछ नया हो रहा होगा आपकी लाइफ में। उस नए चीज़ के टाइम पे बता रही हूँ मैं। देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो मैं सब कुछ मतलब जैसे-जैसे सिचुएशंस के हिसाब से मैं सबको बोल दे रही हूँ, ठीक है? क्योंकि हाँ, तो जैसे भी कार्ड्स मतलब इंडिकेट कर रहे हैं, मैं हर एक सिचुएशन बोल दे रही हूँ, तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि कैसे आपका क्या सूट कर रहा है, कौन-सा सिचुएशन में। तो जैसे मैंने बता दिया, कोई हो सकता है कुछ लोग रिलेशनशिप से कोई छूट रहे हों, इमोशनली किसी से डिटैच कर रहे हों और उस टाइम पे ये नहीं मिले, क्योंकि वो भी एक नया स्टार्ट है, एक इमोशनली डिटैच करके कहीं बाहर जाना, ठीक है? क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, कुड बी कि कुछ लोग डिटैच कर रहे हैं किसी पर्सन से, बाहर निकल रहे हैं किसी चीज़ से, तो उनका एनर्जी प्लस कोई नए कॉलेज स्टार्ट कर रहे होंगे, कोई जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, कोई नया रूटीन में चेंज ला रहे होंगे, कुछ भी नई चीज़ कुछ कर रहे होंगे, तो उसमें, ठीक है? तो हर एक मैंने कंडीशन बता दी थी इसमें कि हर एक इंसान समझ जाए कि ऐसा है। हाँ, प्लस कुछ मैसेजेस की भी बात कर लेते हैं इनका, कि आपको देख के ये कैसा फ़ील करेंगे स्टार्टिंग में या फिर इनकी फीलिंग्स उस टाइम पे क्या हो रही होंगी, कैसा कैसा क्या लग रहा होगा इनको। एस्केप आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। कोई ऐसे देखिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड जो बोलता है ये कि मतलब थोड़ा सा मतलब मिस्टीरियस नेचर है, कुछ पास्ट का एनर्जी है, तो इन्होंने ना पास्ट में कुछ ऐसा सिचुएशन देखा होगा जिससे मतलब ये थोड़ा सा और स्ट्रांग बनेंगे या फिर जब आपको मिलेंगे तो कंप्लीटली फुली एक अच्छे स्टेट में होंगे ये, ठीक है? तो इन्होंने कुछ अपने पास्ट एक्सपीरियंस से भी कुछ चीजें सीखी हैं, अपने पास्ट रिलेशनशिप से या कुछ पास्ट एक्सपीरियंस से सीखी है, ठीक है? तो हाँ, इन्होंने का मतलब ऐसा था, इनका कुछ ऐसी सिचुएशन थी जिनमें पास में इन लोगों ने इन्होंने मे बी छोड़ दिया था कुछ चीज़ें या कुछ चीज़ छोड़ के जा रहे थे। जैसे मैंने कहा कुछ लोग के लिए रियूनियन की एनर्जी भी है, 3 ऑफ कप्स रियूनियन की बात करता है कि वो हो सकता है इंसान चेंज होके एक आए। जैसे सनराइज़ का था तो एक नया स्टार्ट एडवेंचर, तो वो चेंज होके कोई इंसान आए, दोबारा एंटर कर रहा है लाइफ में। तो वो भी, तो वो इंसान एक फुली मैच्योर एक अच्छी एनर्जी में एंटर करेगा आपकी लाइफ में, अगर एंटर कर रहा है कोई पास्ट पर्सन तो वो अच्छे चेंज्ड बेटर वे में एंटर करेगा, ठीक है? और अगर कोई नया पर्सन ऐसा एंटर कर रहा है तो वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बहुत सीख के वो इस रिलेशनशिप को और मेच्योरली हैंडल करेगा, वो समझेगा कि कैसे आपको हैंडल करना है, क्या चीजें करनी है, तो वो बताया जा रहा है, ठीक है? क्योंकि इनफैक्ट क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स भी एक अच्छा एक मेच्योर जो चीजें इंसान समझता है कैसे हैंडल करनी, कैसे क्या चीजें करनी, आगे कैसे बढ़ना है, वैसे एक एनर्जी शो कर रही है। तो हाँ, रियूनियन वी विल ऑलवेज कम बैक टू इच अदर। तो अब तो यहाँ पर रियूनियन की कार्ड, रियूनियन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो गई है, ये देख लीजिए। रियूनियन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट आप देख पा रहे इस कार्ड में कैसे मतलब लविंगली दो कपल एक दूसरे को होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पर कितना लविंगली इन लोग बात कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, ये देखिए। तो ये तो बात है ही है, प्लस डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का आई फील इस कार्ड में रियूनियन हो सकता है किसी के साथ, किसी एक पर्सन के साथ उनका रियूनियन हो सकता है, ठीक है? क्योंकि थ्री ऑफ मैंने कहा कि रियूनियन हो जाएगा, या तो वही पर्सन एक पुराना कोई पर्सन एक चेंज्ड पर्सन होके आएगा, तो वो ओके। लव ऑरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं, फिर लकी मंथ्स एंड ज़ोडिएक साइन। तो मैंने बोल दिया बहुत सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे पाइसिस की आई थी, सन मून राइजिंग पाइसिस या वाटर किसी साइन की, स्कॉर्पियो कैंसर की। तो हाँ, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, मैंने कहा ना बहुत कुछ सीख के आ रहे हैं, ये वही कार्ड बता रहे हैं कि फॉरगिविंग एंड लर्निंग एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। आपको ना ये पर्सन जो भी है जब आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, आपको तब एंटर करेंगे ये जब एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को, जब आप आगे बढ़ रहे होंगे अपने मतलब एक मतलब कि चीजों को एक फॉरगिव करके अपने आप को फॉरगिव करके, क्योंकि फॉरगिविंग से हम अपने आप को मतलब खुश रखते हैं, अपने आप को एक किसी ट्रॉमा से रिलीज करते हैं कि हो गया चलो हो गया अब आगे बढ़ो, तो वैसे एक एनर्जी में। तो जब आप खुद में खुश रहेंगे, खुद में कॉन्फिडेंट रहेंगे ना, तब ये पर्सन आपसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होकर आपसे मिलेगा। फिर से रियूनियन, और जैसे मैंने कहा कि रियूनियन कनेक्शन की एनर्जी जो आई थी। से ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग, मैंने कहा ना कि पॉजिटिव रहना, अच्छा रहना, आगे बढ़ना, वो चीज देख रही है यहाँ पर। यहाँ पर ये लेडी कितना खुश है, पॉजिटिव है, खुश है कि लाइफ में अच्छा हो रहा है, वो आगे बढ़ रही है। आपको भी यही चीज करना है, सेम चीज आगे बढ़ रहा है आपको। आई फील कि यहाँ पर ये येलो फ्लावर्स ऑफर कर रही है, तो आई फील कि येलो कलर वुड बी लकी फॉर यू। येलो लैट्राइट का स्टोन रख सकते हैं या फिर कोई येलो कुछ
कुछ येलो जेम पहन सकते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, या अच्छा ऑप्टिमिस्टिक, मतलब कुछ भी, एक रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल या येलो एट्राइट स्टोन, कुछ ऐसा स्टोन रख सकते हैं अपने आसपास एक हैप्पी एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए। प्रेयर्स ऑफर कर सकते हैं, अफर्मेशंस बोल सकते हैं कि आई एम अ कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव पर्सन, आई ओनली अट्रैक्ट गुड एनर्जी इन माय लाइफ। ऐसे सिंपल चीजें बोल सकते हैं, अफर्मेशंस। हरे कृष्णा मंत्र, कोई मंत्र चैंट कर सकते हैं पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। प्लस लकी मंथ्स जिनमें कोई ये जो रियूनियन की एनर्जी आई है वो पर्सन आपसे मिल सकता है, उनका कोई मतलब कोई कनेक्शन किसी के साथ हो सकता है आपका, तो हाँ। मई, जून, अगस्त, अप्रैल, दिसंबर, एक और कार्ड ले लेते हैं, फेब्रुअरी, ठीक है। तो ये सब कुछ लकी मंथ्स पे जिनमें आप दोनों का रियूनियन हो सकता है, मिल सकता है किसी पर्सन से, या फिर बात आगे बढ़ सकती है, ठीक है, कुछ एंगेजमेंट या कुछ हो सकता है, तो ये सब मंथ्स। तो ये थी आपकी रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, कैसी लगी, रेजोनेट की, कैसे लगा आपको, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। तो अगर आपने सेकंड कार्ड चुना है सैबोटैज का, तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं कि आप किस पर्सन से मैरिज करेंगे, कैसा होगा। कृष्णा स्टार्ट। ओके। ओ, बहुत सारे कार्ड्स गिर जा रहे हैं, एक मिनट। कोई कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है मे बी, या कुछ परेशानी से गुजर रहे हैं आप या आपके पर्टिकुलर पर्सन इस टाइम पे। तो जैसा भी ये, देखते हैं फिलहाल कैसा क्या हो रहा है। ओ, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ तो हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, आपका आपके पर्सन का, बट कुछ बहुत ही कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी। मैंने कहा ना पहले कार्ड, जब कार्ड्स गिरे तो कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी मुझे लग रही है। कुछ तो हुआ है, कुछ हुआ है। आपका ब्रेकअप हुआ है, इस पर्सन का ब्रेकअप हुआ है, एक बहुत ही इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट हुई है आपको। और आगे देखते हैं। किसी इल्यूशन में आपने बहुत सारी सोची थी चीजें कि इस पर्सन का भी ऐसा होगा, या फिर आपका कुछ तो आपके लाइफ में हो रहा है। देखिए, कुछ तो आपके लाइफ में हो रहा है कि आप कुछ बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे किसी के बारे में, और वो सब माइंड में है, वो सब फॉल्स है, वो सब अभी हुआ नहीं है, पर आप बहुत कुछ सोच रहे हैं जो आपको अंदर ही अंदर बहुत हार्म कर रहा है। तो इसके लिए तो पहले बात मैं एक अफर्मेशन बोलूंगी कि आपसे ये बोल सकते हैं कि आई रिलीज ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी, आई ओनली अट्रैक्ट पॉजिटिव एनर्जी, आई बिलीव इन द गाइडेंस ऑफ यूनिवर्स एंड गॉड। सिंपल एक ऐसा अफर्मेशन बोल सकते हैं। और ये तो गुड, मतलब कि अपने माइंड को काम करने के लिए क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल रख सकते हैं, ठीक है, तो ये अच्छा करेगा, मूनस्टोन का या क्लियर क्वार्ट्ज का। बहुत ही परेशान है अभी फिलहाल इस बीच तो आप। ओके, बहुत ही दो ऑपोजिट कार्ड्स आपके लिए। 7 ऑफ कप्स जो मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग, 3 ऑफ स्वॉर्ड, 7 ऑफ कप्स बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी, परेशान एनर्जी शो कर रहे थे। और उसके बाद तुरंत एस ऑफ कप्स आ गया, जो लिटरली विश फुलफिलमेंट की बात कर रहा है, कुछ अच्छा होने की बात कर रहा है। सो दिस इज सेइंग समथिंग राइट नाउ कि आप या तो इस एनर्जी से मतलब कि आप थोड़ा सा एक मतलब कि पहले हो चुका है आपके साथ, और आप इस स्टेज में डिटैच करने के स्टेज में अभी आप थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं, मतलब आधा ऑलमोस्ट 80% बाहर निकल चुके हैं, बट थोड़ा सा ओवर थिंकिंग माइंड में चलने जा रही, ठीक है। एंड द मोमेंट यू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, जब आप कंप्लीटली इस पर्सन से, पर्टिकुलर पर्सन हुसोएवर जिसने आपको मतलब हर्ट किया है, बिकॉज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हर्ट की एनर्जी है, जिसने भी आपको परेशान किया है, धोखा दिया, हर्ट किया है, या फिर ये पर्सन जो आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं, उसको जब ये फाइनली आप उस पर्सन से डिटैच हो जाएंगे, या आपका अगर लाइफ में कुछ ऐसा हुआ तो आप उससे फाइनली डिटैच कर जाएंगे, तो आपको फाइनली यूनिवर्स एक गिफ्ट देंगे उस पर्सन के रूप में, एस ऑफ कप्स। उस पर्सन के रूप में यूनिवर्स फाइनली आपको गिफ्ट देंगे, जो पर्सन होगा वो। एंड जिस पर्सन से आपकी शादी होगी वो बहुत ही लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग पर्सन होगा। थोड़ा सा हो सकता है कि हल्का सा आपको लेके में भी थोड़ा सा मतलब बोले, हल्का सा प्रोटेक्टिव नेचर हो उनका, ठीक है, प्रोटेक्टिव नेचर हो, बट वो बहुत ही केयर करेगा आपकी, वो आपकी एक्चुअली में केयर करेगा। आपको कभी गोस्ट नहीं करेगा, आपको कभी ब्लॉक नहीं करेगा, आपको कभी हटाएगा नहीं, आपको एक्चुअली में वो लविंग, एक लव होता क्या है वो शो करेगा आपको।
इनका नंबर जो है भाग्यांक मूलांक 5 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इनफैक्ट इवन पानी की एनर्जी कैंसर की एनर्जी है, फिर 2 हो सकता है उनका नंबर भाग्यांक मूलांक पूरा। ओह 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही लैविश पर्सन है ये। मतलब कि देखिए लैविश क्या मतलब, मैं कहूंगी कि आई फील कि इनको चीजों का शौक है, मे बी हल्का कुछ पेट्स का तो शौक दिख रहा है मुझे यहाँ पर, इनको हल्का पेट्स का शौक है, या फिर किसी बहुत जल्दी कुछ कनेक्शन आप दोनों के बीच होने वाला है। बर्ड की एनर्जी है, जो बर्ड की एनर्जी तो बहुत न्यूज ऑन द वे बोलता है वो, कि बहुत जल्दी यूनिवर्स कुछ करने वाले हैं आपके लिए, कुछ गिफ्ट लाने वाले हैं, तो उसकी बात करता है। आई फील सन मून राइजिंग इनका कैंसर हो सकता है, वर्गो हो सकता है, केप्रिकॉन हो सकता है, ओके। इवन जेमिनी एक्वेरियस ये भी हो सकता है इनका, तो ये मैंने बता दिया आपको। हम्म, हम्म। ये ऐसे पर्सन है जिनको मतलब रिफाइंड चीजें बहुत पसंद है, एलिगेंस बहुत पसंद है इनको, ये डिग्निफाइड पर्सन की एनर्जी है बहुत, जो सोफिस्टिकेटेड है, जिसको सोफिस्टिकेटेड चीजें पसंद है। इनका बात करने का तरीका भी ऐसा होगा ना, जो बहुत ही मतलब हल्का सा एलिगेंट सा, क्लासी वे ऑफ टॉकिंग जो है इनका वैसा होगा। इनके एक रूम में पर्टिकुलर ऑरा होगा, कि मतलब जहां से भी ये जाएंगे ना, तो लोग जरूर इनको एक बार देखेंगे जरूर कि है कौन ये पर्सन, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी है, जहां पर भी जाते एक इंप्रेशन मतलब अपना फॉर्म करते हैं, एक लैविश एलिगेंट इंप्रेशन, अच्छा सा एक। तो हाँ। हम्म, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड, ये मैं ऐसे दिखाऊंगी। द वर्ल्ड का कार्ड तो लिटरली जर्नी की बात करता है, किसी जर्नी कंप्लीट होने के बाद। तो एज आई वाज सेइंग, जर्नी तो मतलब आपकी ये पास्ट पर्सन की थी, या फिर आपका जो पर्सन जो एंटर करने वाला है उसके वो जर्नी थी, कि आपसे मिलना तक, क्योंकि फाइनली एक पर्सन से डिटैच करना फिर मिलना, तो एक पूरा जर्नी शो कर रहा है आप दोनों के बीच में ये। प्लस किसी जर्नी के थ्रू मिलना, ट्रैवल के थ्रू मिलना, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है ये। ट्रैवल के थ्रू मिलना, ट्रैवलिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, इस पर्सन को ट्रैवल करने का बहुत शौक है, बहुत शौक है ट्रैवल करने का, बाहर घूमने का, बाहर पूरा एक्सप्लोर करने का, चीजों का वो बहुत शौक है इसको। प्लस मैनिफेस्टेशन, अगर आप अभी मैनिफेस्ट नहीं कर रहे ना इस पर्सन को, देन यू शुड स्टार्ट डूइंग इट, यू शुड स्टार्ट मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन एनर्जी। सिंपल अफर्मेशन बोल सकते हैं कि ओ यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी एंड गाइड मी टू माई एक्चुअल टू फ्यूचर स्पाउस, आई बिलीव इन योर गाइडेंस। तो ऐसे बोल सकते हैं सिंपल, if I attract the energy of my future spouse, I attract loving people and I only attract loving energy in my life। ऐसे affirmations बोले अच्छे अच्छे, लव को अट्रैक्ट करने वाले ऐसे affirmations, तो बहुत जल्दी इनकी एनर्जी आपके लाइफ में होगी। प्लस यहाँ पर पर्टिकुलरली ऐसे लव की स्ट्रॉन्ग एनर्जी का मैनिफेस्टेशन का आया है, तो मैं बोल दूं कि रोज क्वार्ट्स का क्रिस्टल रख सकते हैं आप, बहुत अच्छा शुभ होता है। फ्राइडे के दिन इनफैक्ट रोज क्वार्ट्स का एक ब्रेसलेट पहन सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा होगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। हाँ, देन अगेन यहाँ पर भी एक अच्छी पोजीशन शो करता है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी एक मतलब किंग की पोजीशन, अच्छी पोजीशन। नाउ एज सच तो इट लुक्स लाइक कि दे कुड बी इन अ गुड पोजीशन, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो, तो दोनों का ही मतलब एज सच मुझे फीलिंग आ रही है। मैं बोल दे रही हूँ कि एज सच बहुत कंपटीशन का तो नहीं आ रहा है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा कंपेटिटिव नेचर टाइप का है ऐसा, बट हाँ दे आर इन अ गुड पोजीशन, ये स्टेबल है अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली स्टेबल है, और इनफैक्ट ये बहुत हद तक अपने आप को हील करके इमोशनली भी स्टेबल दिख रहे हैं, ठीक है। दे फील लाइक अ मतलब मेच्योर इमोशनली स्टेबल पर्सन। किसी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में हो सकते हैं, जहां पर इनको मतलब कि काम हो, थोड़ा सा वर्कलोड हो, ठीक है, उस तरह की जॉब में हो सकते हैं। आर्मी या लॉ का ऐसा बहुत कुछ कनेक्शन नहीं दिख रहा, कि मतलब आर्मी में या लॉ में इनका जॉब हो सकता है। आई फील कि एडमिनिस्ट्रेटिव किसी काम में हो सकते हैं ये, तो हाँ ये शो कर रहा है। प्लस जहां पर भी इन्होंने काम किया ना, वहां पर लोग इनको जानते होंगे, मतलब इन्होंने किसी चीज को हासिल किया है मुश्किल से, तो वो भी एक चीज शो करता है कि किसी चीज को हासिल करना, फाइनली वो चीज हाथ में आना, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन, स्वॉर्ड हाथ में पकड़ना, गाइड करना, तो एक वो शो कर, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन भी शो कर रही है, ओके। टी लीफ कार्ड्स देख लेते हैं डिटेल्स के लिए और थोड़ा सा। प्लस 9 और 7, 9 और 7 कुड बी इंपॉर्टेंट, इन दोनों डेट्स पे आप दोनों मिल सकते हैं, या फिर कुछ
यूनियन हो सकता है, तो कुछ अच्छा मंथ हो सकता है, 9 7 कुछ ऐसा हो सकता है। तो हाँ, 2 कार्ड आ गए। चलो ले लेते हैं ये सब। रैम, अ स्टबर्न अग्रेसिव पर्सन। स्टबर्न अग्रेसिव पर्सन, ओके। तो दिस पर्सन कुड बी अ लिटिल बिट स्टबर्न, मतलब इन्होंने जो डिसीजन जैसे कहा ना, अथॉरिटेटिव पोजीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, थोड़ा सा मतलब कि जैसे आप इसको लिटरली देख सकते हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एकदम फर्म डिसीजन वाले, जो इन्होंने डिसाइड किया वही वो करेंगे। तो वैसे टाइप की एनर्जी, थोड़ा सा हल्का स्टबर्न नेचर दिख रहा है इनका, बट स्टबर्न इन अ गुड वे, क्योंकि डिसीजन भी जो लेते हैं ना वो अच्छे लेते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का एक रिफाइंड, मतलब कि अच्छा हो रहा, प्लस एस ऑफ कप्स, जो बहुत सोच समझ के एक अच्छा डिसीजन, एक मतलब मेंटली चीजों को पूरा इलेबोरेट करके सोच समझ के डिसीजन लेना, तो अच्छा एक डिसीजन लेना अपना। प्लस वॉल, मिसअंडरस्टैंडिंग, स्टार्टिंग में भी आपको लग सकता है कि ये इतना थोड़ा सा सोलम पर्सन है, इतना बस थोड़ा सा मतलब सीरियस दिख रहा है, इतना अथॉरिटेटिव है, क्या मेरी इससे बनेगी या नहीं। तो उसमें हल्का सा मिसअंडरस्टैंडिंग आपको शो कर रहा है। इसमें यूनिवर्स आपको वार्न कर रहे हैं कि थोड़ा सा इस मिसअंडरस्टैंडिंग से पहले ही जजमेंट कोई फॉर्म करने से केयरफुल रहना। स्टार्टिंग में अगर आप जजमेंट फॉर्म कर दोगे तो एस ऑफ कप्स, जो इतनी अच्छी एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, वो एनर्जी लाइफ में थोड़ा देर में एंटर कर सकती है आपकी। तो हाँ, another guidance, take care, there will be a loss of material wealth। तो इस टाइम पे फाइनेंसेस को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपको। क्लब, someone will try to make you do something against your will, now be very careful, ठीक है, क्योंकि 3 of swords की एनर्जी, 3 एक थर्ड पार्टी की भी थर्ड नंबर आया था, तो देयर कुड बी अ थर्ड पर्सन, इट कुड बी एनीवन, ठीक है। तो वो हो सकता है फोर्सफुली आपको कोई काम करने को फोर्स करे, या फिर कोई जबरदस्ती आपको मैनिपुलेट करे, कोई काम कराने की कोशिश करे, तो बी केयरफुल ऑफ दैट, ऐसा कुछ हो सकता है। प्लस आपको देख के इनके थॉट्स क्या होंगे, ये क्या सोचेंगे, वो भी हम देख ले रहे हैं अभी। ओके, कुछ तो पास्ट में इनको रिग्रेट है जो इन्होंने किया था, मे वो अच्छे से मतलब उस चीज से सॉल्व हो पाए थे, फिर से हीलिंग के प्रोसेस में होंगे, तब आपसे मिलेंगे ये। तो एक ये वाला कार्ड आया है, एक सैडनेस का थोड़ा सा कार्ड इनके लिए। इनफैक्ट में भी आपको शायद इस बीच फील हो रहा होगा कि जो पास्ट पर्सन की एनर्जी, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, वो लिटरली मतलब दिखा रहा है कि चाकू, लिटरली नाइफ, मतलब कि हार्ट में पियर्स करे जा रहा है, तो बहुत ही पेनफुल एक एनर्जी है। तो मैंने पहले कहा था कि आप या आपके पर्सन कुछ बहुत ही पेन से गुजर रहे हैं, तो वो एक चीज का वो हो रहा है अभी, वही में भी इनका फीलिंग भी वही से आ रही है, जो अगर कनेक्ट करके बात की जाए तो फीलिंग भी वही है, उसका थोड़ा सा पेन रहेगा इनको, इमोशनल पेन, कि ऐसा क्यों हुआ उनके साथ, ऐसा क्यों हुआ। तो हाँ, और आपको भी शायद अगर आपका कुछ ऐसा हुआ है तो आपको भी खराब लग रहा है। कार्ड गिर गया है ये, तो जस्ट अ सेकेंड। हाँ, कंफ्यूजन, आई फील क्लियर अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। थोड़ा सा मैंने कहा ना कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है इनको पहले देखने के बाद, कि पर्सन मेरे लिए राइट है या नहीं है, या फिर कैसा है, मेरे लिए अच्छा होगा मेरे साथ इसके साथ या नहीं होगा, तो वो शो कर रहा है। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग का, जैसे मैंने कहा कि उसको थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, कि आप तुरंत ही जजमेंट ना फॉर्म कर ले इसको लेकर, कि ये पर्सन पर्सन अगर इतना स्ट्रिक्ट है, इतना ज्यादा अथॉरिटेटिव है, तो क्या मेरे से इसकी बात चलेगी या नहीं चलेगी। बिकॉज वो स्टार्टिंग में ऐसा आपको दिख सकता है, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा सीरियस होंगे ये। इनफैक्ट दिस इज अ क्वाइट टॉल पर्सन, ये लंबे होंगे, सीरियस पर्सनैलिटी होगी, मतलब अच्छा खासा बिल्ट होगा इनका, तो आपको थोड़ा सा लग सकता है सीरियस है, तो क्या होगा नहीं होगा, तो उससे थोड़ा सा जजमेंट फॉर्म करने से बहुत अर्ली केयरफुल रहिएगा। लव कार्ड्स, बट यू नीड टू हील योर सेल्फ। आई फील आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत हर्टफुल है, तो अपने आप को पहले हील कीजिए, तो उसका भी एक है। बिकॉज हीलिंग के बाद, एक हीलिंग फेज में या हीलिंग के बाद आपके लाइफ में ये अच्छी एनर्जी आएगी, एस ऑफ कप्स वाली। तो हीलिंग इज इंपॉर्टेंट हियर, हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। इनफैक्ट जब तक ये आपकी लाइफ में आ रहे पर्सन, क्योंकि एविडेंस ही बात है कि अगर आप किसी पास्ट ट्रॉमा में है, किसी ट्रॉमा में है, तो वो थोड़ा सा चीजों को डिले कर सकता है। तो पहले अगर आप अपनी हीलिंग को जल्दी करना चाहते हो, तो अफर्मेशंस बोल सकते हैं, एज आई सेड। प्लस रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल का भी रेमेडी मैंने बताई थी। तो हाँ, मंत्र चैंटिंग इज ऑल्सो गुड। हरे कृष्ण मंत्र कोई भी मंत्र चैंट कर सकते हैं।
ये कार्ड आया है यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। कोई ऐसी सिचुएशन हुई है आई फील आपके साथ, या फिर आपको कुछ ऐसा फीलिंग आई है कि आप लव नहीं डिजर्व करते मे बी, तो आपको ये बोला जा रहा है कि यू डिजर्व लव। और ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ना, ये अच्छे जो लविंग एक्चुअल स्पाउस एनर्जी वाले पर्सन जो आपकी लाइफ में आएंगे ना, वो लवेबल होंगे। वो आपको लव देंगे, भर के लव देंगे आपको, कि मतलब यू डिजर्व लव। वो उनको ऐसा लगेगा कि आप है जो मतलब कि लव के उनके लायक है, जो आपको लव देना चाहिए वो आपको वो ट्रू लव देंगे। तो वो बात हो रही है। वेडिंग, वेडिंग का कार्ड, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। ये ना आपको देख के तो मतलब बहुत ज्यादा फर्म हो जाएंगे कि मुझे इससे शादी करनी है। ये प्रॉपर शादी की एनर्जी आई है यहाँ पर। ये ऐसा कोई फ्लिंग या फिर तो कोई सिचुएशनशिप नहीं दिख रहा है। दिस इज अ सीरियस पर्सन हु वांट्स मैरिज। अब मैंने कहा ना किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, अपना डिसीजन एक बार ले तो हटेंगे नहीं। तो वो है, आपको लेकर तो बहुत श्योर होंगे। और ये ऐसी हैप्पी एस ऑफ कप्स फुलफिलिंग एनर्जी, तो मतलब पूरा भर के आपको जो चीजें आपने मिस आउट की थी, जो चीजें आपके लाइफ में फुलफिलिंग नहीं लग रही थी, वो ये पूरा फुलफिल करेंगे। आपकी लाइफ ड्रास्टिकली आई फील चेंज होगी मैरिज के बाद। ओके। ये लकी मंथ्स देख लेते हैं। ओके, नेम इनिशियल्स। नेम इनिशियल्स आई फील इनका ए से स्टार्ट हो सकता है, या कोई एक सा पर्सन है जो आप दोनों के मतलब मिलाई या कुछ ऐसा हो जो कनेक्शन में हो। ए से हो सकता है, ठीक है। ए से इनका नेम इनिशियल हो सकता है। कुछ सन से कनेक्टेड इनकी एनर्जी हो सकती है, कि सन से मैचिंग कोई नेम हो, लाइक आदित्य हो गया, मिहिर हो गया, ऐसे कुछ एनर्जी हो गया, सूर्यवंश हो गया, तो ऐसा टाइप कुछ सन से रिलेटेड एनर्जी हो गया। वी से आई फील इनका नाम हो सकता है इनिशियल की जब बात की जाए। तो देन अगेन इनका नेम इनिशियल, या तो कुछ ऐसा जो पर्सन का नेम इनिशियल जो आप दोनों को मिला है, या ऐसा कुछ हो, ठीक है। नवंबर, तो नवंबर इज एन इम्पोर्टेंट मंथ हियर। इसमें आप दोनों का बर्थडे हो सकता, मतलब कोई बर्थडे हो सकता है इनका, या मिल सकते हैं या कुछ, ठीक है। मई, अप्रैल, अगस्त, फेब्रुवरी, दिसंबर। ओके, दिस वाज योर रीडिंग। कैसी रेजोनेट की, कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। कोई और टॉपिक है तो भी आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। ओके, तो फिर अगर आपने थर्ड वाला कार्ड लिया है, चेसर, आई डोंट वांट टू चेस एनीमोर, तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए है। तो लेट्स सी आपकी शादी किससे होगी, हु विल बी दैट पर्सन। नाम क्या होगा, भाग्यम मूलम क्या होगा इनका। हरे कृष्णा, लेट्स स्टार्ट। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। जब ये आपसे मिलेंगे ना, तो ये कोई नए करियर में कोई अपना काम कर रहे होंगे, या फिर इनका नया अभी अभी जॉब लगी होगी। ये तो बहुत स्ट्रांगली ये शो कर रहा है। जब आपसे मिलेंगे इनकी नई नई एकदम रिसेंटली जॉब लगी होगी। प्लस आप भी कुछ अपना कुछ काम कर रहे होंगे, या फिर अपना कुछ करियर से रिलेटेड कुछ काम कर रहे होंगे, तो वो एक शो कर रहा है, एक न्यू बिगिनिंग शो कर रहा है प्लस, ठीक है। न्यू बिगिनिंग की तरह एक शो कर रहा है। बट डेफिनेटली इनके लिए तो इनका नया नया अभी प्रमोशन हुआ होगा, या फिर इनकी नई नई जॉब लगी होगी जब आपसे ये मिलेंगे। तो ये तो बहुत स्ट्रांगली शो कर रहा है। ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही एम्बिशन है, बहुत ही एम्बिशियस पर्सन है ये। ओके, सन मून राइजिंग की बात करें तो इनका वर्गो, केप्रिकॉन, टॉरस हो सकता है, या तो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसीज, क्योंकि वाटर की एनर्जी है, प्लस बहुत ही वर्कोहॉलिक टाइप की एनर्जी है इनकी। तो हाँ, मैंने वो भी बता दिया। प्लस यहाँ पर पीछे ट्रैवल की एनर्जी भी आई है। यहाँ पर मैं कार्ड दिखा दे रही हूँ, हाँ, तो ट्रैवल की एनर्जी भी आई है यहाँ पर। हो सकता है कहीं से ट्रैवल करते हुए आप दोनों मिले, ठीक है। कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ये वर्क से रिलेटेड अपना ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं पर जा रही हैं तो वहां पर जा रहे हैं या जा रही है, जैसे भी आप जो भी देख रहे हैं। तो हाँ, तो वहां पर आप दोनों का फिर एक यूनियन हो, मिले आप दोनों, वहां पर हल्का लाइट कॉन्वर्सेशन हो। प्लस टेक्नोलॉजी से बातचीत करना या कुछ करना, ऐसा बहुत हाईली शो हो रहा है। आई फील किसी टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड में काम भी कर रहे हैं इनफैक्ट। मे बी उन्होंने अपना बीटेक किया है और फिर उसके बाद कुछ काम कर रहे हैं, बट टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई फील्ड में काम कर रही है, स्ट्रांगली शो कर रहा है सच, या उससे रिलेटेड कुछ काम करना। ओ, टेन ऑफ
पेंटिकल्स, आपको बहुत ऑब्जर्व करेंगे ये, प्लस फैमिली भी बहुत जल्दी इन्वॉल्व होने वाली है। आप दोनों की ऐसी मैरिज होगी ना कि जो मतलब फैमिली के डिसीजन के साथ होगी, मतलब फैमिली को दोनों मना के होगी, ऐसी शादी होगी आप दोनों की। प्लस ये पर्सन आपको बहुत ऑब्जर्व करेंगे, जब दोनों मिलेंगे बात करेंगे ना, तो बार बार आपको सोशल मीडिया स्टॉक करना, आपका इंस्टाग्राम खोलना, व्हाट्सएप पे क्या लगा है नहीं देखना, बार बार ये सब सोशल मीडिया आपका चेक करना, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। प्लस इट कुड बी अ डॉग लव, मतलब एक डॉग लवर की एनर्जी आ रही है, एक डॉग लवर हो सकते हैं, इनको पेट्स बहुत अच्छे लग सकते हैं। बट दे विल रियली लाइक योर ब्यूटी, आई फील कि मतलब आपके बहुत मतलब फेस से या ब्यूटी से बहुत अट्रैक्ट होंगे ये। हम्म, आपका हाव भाव बिहेवियर, एक अट्रैक्शन भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो हो रहा है। तो हाँ, भाग्यांक मूलांक इनका 3 या 1 हो सकता है, 3 या 1। सेवन ऑफ वॉन्स, कोई कंपेरेटिव फील्ड में बहुत कंपटीशन, ओके हियर आई फील कि गवर्नमेंट जॉब हो सकते हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल में, कोई गवर्नमेंट जॉब में है ये, जो बहुत मेहनत से मतलब कंपटीशन के थ्रू ये इन्होंने हासिल किया है, ठीक है। तो ये तो इनका शौक है, इन्होंने लाइफ में स्ट्रगल किया है, इनको पता है कि मुश्किलें कैसी होती हैं, एंड इसीलिए ये आपको जो है ना बहुत केयर से रखेंगे। ये ऐसा नहीं चाहेंगे कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो या किसी भी तरह की आपको चीज में कमी हो, तो आपको पूरा लाइफ में भर भर के ये हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट देंगे। ओके, दो आगे चलो लेते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत जल्दी ये एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, फास्ट मूविंग एनर्जी है, बहुत जल्द आ रही है। प्लस किसी चेंज की बात करता है, तो ये आप इनसे तब मिलते हैं जैसे मैंने कहा कि इनकी नई नई जॉब हो रही, प्रमोशन हो रहा है, या फिर आपके रूटीन में कोई चेंज करके कहीं बाहर जा रहे हैं या कुछ चेंज आ रहा है, तो उसमें प्लस डेफिनेटली बहुत फास्ट एनर्जी है। जब आप दोनों के बीच में चीजें फिक्स होंगी ना, तो ये स्लो नहीं चलेंगी, बहुत ही फास्ट चलेंगी ये चीजें कि हाँ अभी शादी हो गई, एंगेजमेंट करो, ये करो, तो एक फास्ट एनर्जी है। प्लस 9, 9 ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा सा ये कॉशियस पर्सन है, ठीक है। मे बी इन्होंने पास में कुछ हर्ट की देखा है या बिट्रेयल देखा है, या फिर अपने लाइफ में कोई स्ट्रगल देखी, क्योंकि मैंने कहा ना कि 7 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ स्ट्रगल, कुछ दिक्कतें के बाद, तो इन्होंने अपनी लाइफ में मुश्किलें देखी है, तो पहले थोड़ा सा स्टार्टिंग में हेसिटेट करेंगे अप्रोच करने में, बट वंस दे एक्चुअली लाइक गेट इनटू इट कि मतलब हाँ मुझे करना ही है सब कुछ, मुझे आगे बढ़ाना है, तो बहुत फास्ट एनर्जी हो जाएगी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉशियस फेस दिख रहा है, कि थोड़ा सा केयरफुल रहे, हेसिटेट करें। ओके, टी लीफ कास्ट देख लेते हैं। एक्साइटमेंट, फायर क्रैकर, बहुत पैशन है इस रिलेशनशिप में, बहुत एक्साइटमेंट फील होगी आपको इस रिलेशनशिप में इनके साथ। एलिफेंट, अ लॉन्ग जर्नी, द फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड, बहुत वाइज पर्सन है। मैंने कहा ना कि इन लोगों ने लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, तो वो बहुत एक मेच्योर एनर्जी है, आपको मतलब वो कभी फील नहीं करने देंगे किसी की कमी, आपको और फिर केयर करेंगे वो, आपको एक्चुअली मतलब कि बहुत ही एक प्रेशियस चीज की तरह, एक बहुत ही मतलब बहुत ध्यान से आपको रखेंगे, कहते हैं ना जैसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना है आपको, तो वैसे करके रखेंगे, बिकॉज उन्होंने अपनी लाइफ में चीजें देखी हैं कुछ ऐसी, कुछ खराब दिक्कतें, ट्रॉमा का सच। एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। आपको इस समय ना जब आपका मिलने का होगा या फिर कोई खराब बैड लोगों से या सिचुएशनशिप से या सब चीजों से, बहुत आपको मतलब एंजल या गॉड प्रोटेक्ट करेंगे आपको इन सब चीजों से। देन अगेन इट कुड बी कि आपके फैमिली में कोई बहुत स्पिरिचुअल है जिसकी ब्लेसिंग्स आपके पास है, या फिर आप बहुत प्रेयर करते हैं, चांट करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो गॉड की ब्लेसिंग्स बहुत आपके साथ है। बट डेफिनेटली आपको एक गाइडेंस मिलेगी, स्पिरिचुअली आपको गाइड अंदर से किया जाएगा कि ये पर्सन आपके लिए राइट है, इसको आपको आगे बढ़ना है। इंट्यूशन जब आपको बहुत गाइड करेगी जब आप इनके साथ मिलेंगे, तो अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना आप इस टाइम पे। मैसेजेस देख लेते हैं, कौन से मैसेजेस होंगे, क्या आपको लिखेंगे ये। Habits, I don't know if people ever change. Okay, तो मे बी इनका कुछ ना कुछ ऐसा हैबिट होगा, कुछ दोनों आपके बीच में डिसएग्रीमेंट्स होंगे जो आपको दोनों को सॉर्ट आउट करने पड़ेगा। मे बी कुछ चीजों में मतलब इनका कुछ रूटीन अलग होगा या आपका रूटीन कुछ अलग होगा, उन दोनों में थोड़ा सा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या डिसएग्रीमेंट्स हो जाती है, तो यू विल नीड टू सॉर्ट दैट आउट।
ठीक है। और जो ये सॉर्ट करेंगे, इनफैक्ट ये पर्सन मतलब कि पीछे हटने वालों में से नहीं है, ये ऐसे पर्सन है कि कोई प्रॉब्लम है देन लेट्स टॉक एंड सॉल्व, अच्छे से कम्युनिकेट करके सॉल्व करने की एनर्जी है इनकी। ओके, एक है इनका सैडनेस का कार्ड, रिग्रेट का कार्ड, पर किस चीज के लिए? कुछ पास्ट ट्रॉमा, क्योंकि मैंने कहा 7 ऑफ वॉन्ड्स से इनको दिक्कतें हैं, इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे ये बाहर निकलेंगे और उसके बाद दे विल गिव यू द प्रिंसेस ट्रीटमेंट या एक्चुअल लव दैट यू डिजर्व। क्योंकि यहाँ पर डिफिकल्टीज, ऑब्स्टिकल्स जो चाहिए था या दिक्कतें थी इनकी लाइफ में, अप्स एंड डाउन हुए, जिससे ये मेच्योर हुए आगे, जिससे ये थोड़ा सा एम्बिशन की एनर्जी में गए, मेच्योर हुए और फिर उन्होंने अपना रियलाइज किया एक्चुअल चीज। एक और कार्ड लेते इसमें से। डिसएग्रीमेंट्स, ओके, मैंने कहा ना कि रूटीन को लेके कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, तो उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। बाकी तो एवरीथिंग इज लुकिंग क्वाइट ब्राइट, अगर मैं बोलूं तो पूरा चीजें। बट डेफिनेटली इनका पास का कुछ चीजें है ट्रॉमा, जो थोड़ा सा चीजें आप दोनों के बीच में डिले कर सकते हो। जो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इनकी है ना, वो एक्चुअली 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मतलब पास में कुछ देखा अप्स एंड डाउन, उससे थोड़ा सा कॉशियस बिहेवियर, तो वो हल्का सा चीज डिले कर सकता है कि जितनी जल्दी होना है वैसा ना हो। बट डेफिनेटली एक बार ये डिसाइड हो जाए ना कि ये चीज करनी है, तो बहुत ही जल्द 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही जल्द फास्ट चीजें होने वाली हैं। तो हल्का स्टार्टिंग का फेस थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हल्का धीरे धीरे चले, बट उससे सॉलिड फाउंडेशन होगी आप दोनों की, ये दोनों फैमिलीज मिलेंगे, सब कुछ होगा। तो स्लो स्टार्टिंग फेज इज एक्चुअली अ गुड फेस आप दोनों के लिए, इनफैक्ट इस पर्सन के लिए भी, क्योंकि उसी से वो श्योर होगा कि आप भी उनके लिए है, हर एक मोमेंट में साथ है, आप ही उनके लिए सही है। तो हाँ, एंड मोस्ट ऑफ द सॉलिड फाउंडेशन स्टार्ट विद द स्लो फेज, जिसमें ऑब्जर्व करता है इंसान, तो इट्स एक्चुअली प्रिटी गुड कार्ड। पास्ट लाइफ रिलेशन, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, ये देखिए, ये तो शो कर रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, पास्ट लाइफ का एक रिलेशनशिप था आप दोनों का, पास्ट लाइफ की एनर्जी, पास्ट लाइफ सोलमेट की एनर्जी यहां पर आई है। वेरी सून, बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाला ये 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तभी सोचा कितना फास्ट एनर्जी क्यों आ रहा है, किस चीज में, तो ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं ये, और तब ये डिसाइडेड होंगे उस पास्ट ट्रॉमा से चीज तक बहुत हद तक, मतलब कि ये मूव ऑन का इनका बहुत हो चुका होगा और बहुत जल्द ये आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ये लव की एनर्जी बहुत एक क्लियर साइन है कि बहुत जल्द आनी चाहिए, आएगी आपकी लाइफ में। और उस टाइम पे आपको भी थोड़ा सा मतलब ऐसा होना पड़ेगा, कोई किसी इनको किसी से कंपेयर नहीं करना, या फिर ऐसा नहीं, क्योंकि इनका एक शो कर रहा है कि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे कि इनको किसी पास्ट पर्सन से कंपेयर करना या ऐसा कुछ करना, देन दे विल लीव, वो चीज टॉलरेट नहीं करेंगे, तो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट, ठीक है। बट बहुत जल्दी लाइफ में एंटर करने वाले, प्लस हाँ, लकी मंथ्स और नेम इनिशियल्स, मैं नेम इनिशियल्स पहले कर दे रही हूँ, चलो लकी मंथ्स देखने से पहले। इनका नेम इनिशियल आई फील कि ए से स्टार्ट हो सकता है, मे बी कुछ ए से नाम हो, अमित हो, अयांश हो, अगर फीमेल हो तो ए से कुछ नेम इनिशियल हो, इनका ए से कुछ हो सकता है। प्लस मे बी ए से मतलब कोई एक ऐसा पर्सन जो आप दोनों को मिला है, ठीक है, उनका भी ऐसा कुछ नेम इनिशियल ए से पर्टिकुलरली हो सकता है। प्लस मे बी ए से नाम इनिशियल है इनका, पी कुछ हो सकता है, पी से रिलेटेड इनका सरनेम पी से ऐसा कुछ हो सकता है। तो हाँ, प्लस लकी मंथ्स देख लेते हैं कैसा क्या होगा। लकी मंथ इनका बर्थ मंथ हो सकता है, आप दोनों मिल सकते हैं, इन दोनों में आपकी शादी हो सकती है। जनवरी, अप्रैल, फरवरी, दिसंबर, मार्च, नवंबर, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, कैसे रेजोनेट की, कैसे लगी, ये आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। कोई और टॉपिक पे चाहिए तो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हरे कृष्णा। तो फिर अगर आपने फोर्थ कार्ड चुना है टाइम का, तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग, ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, इनका भाग्यांक मूलांक क्या होगा। हरे कृष्णा, लेट्स स्टार्ट।
बहुत ही हार्डवर्किंग इंसान है ये, ठीक है। बहुत ज्यादा किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, इनफैक्ट आई फील, ठीक है, किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं ये एट ऑफ पेंटिकल्स, किसी चीज की मेहनत करना, जो मेहनत वो आगे जाके बहुत इनको मतलब किसी अच्छे पोजीशन में, क्योंकि बाहर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पर्सन मेहनत कर रहा है एट ऑफ पेंटिकल्स में, और पीछे उसका बहुत अच्छा मतलब एक लाइफ है, लेविश लाइफ है, अच्छी पूरा लाइफ है उसकी। तो हाँ, अच्छा उसका मेहनत का फ्रूट आ रहा है बेसिकली। तो अभी ये किसी प्रिपरेशन फेज में है, ये आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। इनका आई फील भाग्यांक मूलांक 8 हो सकता है, या फिर नंबर इनका कुछ 8 किसी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। मे बी आप दोनों किसी शनि महादशा या अंतरदशा, वीनस या कुछ कुछ ऐसी महादशा या अंतरदशा में मिलना आप दोनों का भी कुछ हो, ठीक है। तो वो भी एक शो कर रहा है, तो मैंने बता दिया। ये कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ में पार्टनर इस टाइम पे मिलता है जब कुछ काम कर रहा हो, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट फोकस में हो, तब वो मिल जाता है। तो हाँ, अभी तो किसी चीज की बहुत तैयारी कर रहा है, आई फील किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है उनकी, एंड दे विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल, 100% सक्सेस होगा इनका। 9 ऑफ कप सक्सेस की बात की, देखिए 9 ऑफ कप सक्सेस, फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस बहुत जल्द मिलेंगे भी ये आपसे, ठीक है। प्लस इनकी फैमिली भी रिच बैकग्राउंड से होंगी, एक फैमिली का इनका रिच बैकग्राउंड होगा, वो चीज भी शो कर रहा है ये बहुत ही। कुछ इनहेरिटेंस भी इनको मिलेगा आपसे मिलने से पहले, कुछ फैमिली से इनहेरिट करेंगे पैसा ये, या इनका कुछ इनहेरिटेंस होगा, ठीक है। इनका जो अगर बिल्ड की बात करें देन दैट ये पर्सन ना एक मीडियम बिल्ड दिख रहे हैं, मीडियम बिल्ड के विद हेल्दी बॉडी, लाइक हल्का मतलब हल्का सा हेल्दी इनका दिख रहा है, बट विद द मीडियम बिल्ड अच्छा है। अगर बोला जाए तो मतलब दिस विल बी अ वेरी जॉली एंड हैप्पी पर्सन, जिसको लाइक खाने पीने का बहुत शौक है, मतलब कहीं पर आप फर्स्ट डेट पे भी जाएंगे तो किसी अच्छी जगह पे जाएंगे जहां पर मतलब फूड अच्छा हो, प्लेस अच्छा हो, में बातें भी इससे रिलेटेड कुछ स्टार्ट हो, ठीक है। ओ एक सेकंड, ये चलो ले लेते हैं ये वाला। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अच्छी पोजीशन, मैंने कहा ना कि मेहनत फल लाएगी इनकी, अच्छी पोजीशन, आपको लाइफ की हर एक लग्जरी देंगे ये। 9 ऑफ कप्स हैप्पीनेस फुलफिलमेंट, फिजिकल में तो मतलब फिजिकल इंटीमेसी अट्रैक्शन तो आप दोनों के बीच में रहेगा ही, सब कुछ अच्छा रहेगा ही। प्लस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स मटीरियली भी बहुत आपको चीजें लाके देंगे, गिफ्ट्स, इट कुड बी डायमंड रिंग गिफ्ट करना, या कुछ गिफ्ट करना, रिंग विंग, ऐसा कुछ बहुत शो कर रहा है। प्लस अच्छी पोजीशन, डेफिनेटली गवर्नमेंट की ऑफिशियल में कोई अच्छी पोजीशन इनकी। क्वीन ऑफ कप्स काफी सोचते भी है, सेंटिमेंटल नेचर है थोड़ा सा इनका, कुछ हो सकता है मतलब आप जो मतलब इनको बात बोलना ना एडवाइस दे रहे हैं कि यूनिवर्स कार्ड्स के थ्रू, कि अगर कुछ भी इनको बात बोलना तो बहुत सोच समझ के बोलना, उसी बात को बहुत ओवर थिंक करेंगे, बार बार इनकी माइंड में वो बात रिपीटेडली चलती रहेगी कि अरे इसने मुझे ऐसा बोला, मुझे ऐसा बोला, क्या ये सच है, ऐसा ही है, तो इनके माइंड में हमेशा वो बात चलती रहेगी। तो कुछ भी अगर इनसे बोलना ना तो आपको थोड़ा सा मतलब केयरफुली बोलना है, अच्छे से बोलना है, क्योंकि इनको बाद में माइंड चलती रहेगी, वो चीज को भूलते नहीं, मतलब कि यस इनका ऐसा नेचर है कि वो फॉरगिव कर देंगे बट उस चीज को फॉरगेट नहीं करेंगे, उनके माइंड में फिर रहेगा कि हाँ इसने भी ऐसा हुआ था। तो उस चीज से थोड़ा सा आपको हैंडल करना है, ठीक है, केयरफुल रहना है उसमें। बट ओवरऑल हाँ बहुत ही लविंग एनर्जी है, आपको पूरा लव देंगे जितना भी मतलब है कि लव देना चाहते हैं, पूरा भर के इनकी लविंग एनर्जी है, बहुत नर्चरिंग एनर्जी, केयरिंग एनर्जी है, बहुत ही मतलब कि इतना तो है कि अगर किसी भी चीज में आपको दिक्कत हो कुछ हो कि तो तुरंत ही आप आ जाएंगे उस टाइम पे, तुरंत इमीडिएट हेल्प होगी इनकी कि हाँ तुम कहाँ पर हो बताओ, इमीडिएट उस टाइम पे आ जाएंगे ये, तो वो भी। इनफैक्ट आप दोनों जब मिले ना और आप दोनों की मीटिंग हो तो आप दोनों को ऐसा मतलब आपको ऐसा लगे कि अरे ये पर्सन ऐसा है कि मैं जब भी कुछ परेशानी में, मुझे हमेशा इसकी एडवाइस बहुत काम में आती है, ये पर्सन हेल्प आउट मुझे बहुत करता है, तो ऐसा एक फीलिंग आएगा। इनका नेम इनिशियल लाइक अगर बोला जाए तो आई फील बी से स्टार्ट हो सकता है, ए बी के, इनका नेम इनिशियल हो सकता है, कुछ एस से हो सकता है, सी से हो सकता है, फिर ऐसा कुछ पर्सन के नेम्स हो सकते हैं जो आप दोनों को बीच में लाने में हेल्प करें, या कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हो या कुछ हो जिससे आप दोनों साथ में आए, ऐसा कुछ हो। अगर उसकी बात करें कि सन मून साइन क्या है तो इट कुड बी वर्गो, वर्गो केप्रिकॉन, टॉरस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस या एक्वेरियस, ओके ठीक है। फोर ऑफ वॉन्स मैरिज का कार्ड, शादी का ही कार्ड आ गया यहाँ पर, देखिए फुलफिलमेंट, हैप्पी प्लेस में भी शादी जब आपकी हो ना तो शादी के बाद कहीं पर आप थोड़ा सा रिलोकेट करें, जगह चेंज करें, ठीक है। शादी के बाद सेम जगह पे ना रहे, सिटी हल्का चेंज हो आप दोनों का, तो वो चीज है।
बहुत ही हैप्पी मैरिज है, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, सब रिश्तेदार, फैमिली, सब लोग बहुत खुशी से सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको। बताओ, इतनी हैप्पी एनर्जी है। हम्म, आप दोनों एक दूसरे को कॉन्शियसली चूज करोगे, ऐसा नहीं कि एक पर्सन डिसाइडेड एक पर्सन अनडिसाइडेड, नहीं, दोनों की कॉन्शियस चॉइस रहेगी कि हाँ मुझे यही चाहिए। तो हाँ, पेज ऑफ कप्स, आपके बारे में पता लगाना, बहुत पूछना आपके बारे में कि ये कैसी है क्या नहीं है, या कैसे है ये पर्सन, बहुत पूछना आप दोनों आपके बारे में। कॉम्प्लेक्शन विल बी मीडियम टू फेयर, ठीक है। और हाँ, बहुत मतलब आपके बारे में हर चीज जानना चाहेंगे, ये आपको पूछेंगे कि इतना मतलब आपका भी इनके आपके डिफेंसेस ना थोड़े से डाउन हो जाएंगे इस पर्सन के साथ। आप सोचेंगे कि ये पर्सन अरे मुझसे ऐसे बात कर रहा है, मतलब इतना फ्रेंडली इतना अच्छा है, तो बात चलती रहेगी बहुत। आपको लगेगा कि इतने जल्दी कैसे वल्नरेबल मेरा साइड आ रहा है इसके साथ, तो ऐसा फीलिंग आएगी। वेरी लविंग एनर्जी, क्यूरियस एनर्जी। अगेन फिश की, जैसे मैंने कहा कि मुझे उसका आया कि कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकता है, तो फिश का अगेन स्ट्रॉन्ग आया पाइसिस की एनर्जी। लव मैसेजेस क्या है जो आपको देख के लगेगा, देख लेते हैं। ओह, दो दो चीजें, फॉरगिवनेस प्लस मिस्टेक्स। ये ना अपने पास मिस्टेक से सीख के आएंगे, जो इस रिलेशनशिप में ये करेंगे नहीं कभी, ठीक है। प्लस फॉरगिवनेस, जैसे मैंने कहा ना कि ऐसी एनर्जी है, मैं दो चीजें हैं, ठीक है, दो एस्पेक्ट्स। ऐसी इनकी एनर्जी की चीजें भूल, मतलब कि फॉरगिव तो कर लेंगे बट उनकी चीजें माइंड में चलेंगी, कि फॉरगेट नहीं करेंगे चीजें। तो वो बात है कि फॉरगिवनेस है, बहुत ही केयरिंग है चीजों को, मतलब फॉरगिविंग नेचर है इनका, बट वो चीज भूलेंगे नहीं कि हुआ था इनके साथ, तो वो एक बात है। प्लस ये किसी एक सिचुएशन से निकल के और सीख के आपके पास आएंगे, और फिर मतलब वो जो रिलेशनशिप रहेगा ना, वो एक्चुअली मेच्योर और फुलफिलिंग रहेगा, क्योंकि इनको पता है कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। एज अ सेट की इनकी एडवाइस अच्छी रहेगी, आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे, तो एट दैट टाइम दे वुड नो कि मुझे कौन सी चीज करनी है, या मुझे कैसे आगे प्रोसीड करना है, कैसे आगे बढ़ना है। प्लस आपको भी आई फील कि कुछ चीजों में फॉरगिवनेस की मतलब लानी चाहिए। अगर आपका कुछ पास में रिलेशनशिप था, जैसे स्पेसिफिक गाइडेंस तो मैं बोल रही हूँ, अगर आपका कुछ पास्ट रिलेशनशिप था किसी के साथ, तो यू नीड टू फॉरगिव एंड लेट गो। You need to forgive and let go of that person. Simple affirmation. I release all kinds of negative energy from my past, and I am ready and open to welcome the positive energy that the universe has to give me. ऐसा सिंपल अफर्मेशन बोल सकते हैं, ठीक है। लव कार्ड्स भी देख ले रहे हैं। लव एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस टाइम पे। Trust. This situation is calling for you to have faith. You need to have trust in the universe in this. आपको अभी इस टाइम पे लग रहा है कि मे बी क्या लव मेरे लिए है, या लव कब आएगा, कब एंटर करेगा, इतना देर क्यों हो रहा है मेरे लाइफ में। आप शायद ऐसा सोच रहे हैं, बट यू नीड टू हैव ट्रस्ट बिकॉज द सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आपको फेथ रखना यूनिवर्स पे, गॉड पे। जल्दी अफर्मेशन करके, मतलब बहुत जल्दी, अगर कोई चीज बहुत जल्दी हो जिसमें हम लोगों ने अपने कार्मिक लेसन नहीं सीखे, तो वो रिलेशनशिप चाहे वो अच्छा भी हो, आगे जाके वो टूट जाएगा। तो इसलिए यू नीड टू हैव फेथ कि जो होगा अच्छा होगा। मे बी कि हल्का थोड़ा सा मतलब कि लगे कि हाँ कैसा आएगा, कैसा पर्सन होगा, क्या नहीं होगा, बट यू नीड टू हैव फेथ इन द यूनिवर्स इन दिस सिचुएशन। क्योंकि अगर कोई चीज बहुत जल्दी भी मिल जाती है, तो उसका सॉलिड फाउंडेशन नहीं होता, वो टूट जाता है, और वो जल्दी मिलने के बावजूद भी भले ही वो सही हो, वो हो नहीं पाता है। तो इस टाइम पे ये जैसा होगा ना, आपका फ्यूचर स्पाउस वो ऑब्जर्व करेगा, वो इमीडिएट एनर्जी नहीं है कि सब कुछ एक बार में कर लिया। इसकी एक ऐसी एनर्जी कि पहले वो पर्सन ऑब्जर्व करेगा, आपको देखेगा कि ये पर्सन है कैसा, ये है कैसी, कैसा फ्यूचर है, आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, फिर वो ऑब्जर्व करके एविडेंटली विच विल यस, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया है जो मैरिज नोट करता है। बट ये इमीडिएट डिसीजन लेने वालों में से नहीं है, ये थोड़ा सा ऑब्जर्व, फॉलो, देखो कैसे क्या हो रहा है, और फिर डिसीजन लो, तो वैसी एनर्जी है। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ विल बी अफेक्टेड, इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। कुछ ना कुछ तरीके से चिल्ड्रन का एक बड़ा रोल होगा आपकी लाइफ में भी, इनको बहुत चिल्ड्रन पसंद है, या आपको बहुत पसंद है चिल्ड्रन, ऐसा कुछ रोल होगा बच्चों का आपकी लाइफ में, ठीक है। हम्म, चीली कार्ड्स भी देख लेते हैं।
ड्रॉ क्लोजर प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड, किसी क्लोज फ्रेंड के थ्रू मिल सकते हैं आप दोनों, या किसी क्लोज फ्रेंड, कोई म्यूचुअल फ्रेंड रहेगा आप दोनों के बीच में, ठीक है, या फिर एक फ्रेंड की गाइडेंस आपके लिए अच्छी होगी पूरे रिलेशनशिप में। एक सेकंड, ये वाला मंथ का कार्ड था, यहाँ पर इसको रख देते हैं। लकी मंथ्स भी देखेंगे अभी आप दोनों का, जिनमें हो सकता है मैरिज हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए, मिले आप दोनों, या उनका बर्थ मंथ हो। आर्कवे, न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड पाथ्स आर ओपनिंग अप, बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज हो रही है। आप मतलब इनके लाइफ में जब आप मतलब आप दोनों मिलेंगे ना, मैंने कहा कि प्रिपरेशन करें, तो हो सकता है बहुत जल्दी न्यू जॉब लग जाए, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ जाए लाइफ में इनके, तो वो हो जाता है। प्लस आपका भी कुछ नया, कुछ आप काम कर रहे होंगे, कोई नया एक लाइफ का चैप्टर आपका कोई क्लोज होकर एक नया चैप्टर हो रहा होगा, कि इस जगह जाना, कोई नई जगह मूव कर रहे होंगे, या नया कुछ काम कर रहे होंगे, तो हाँ। बैरल, यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। तो आपको ना अभी थोड़ा सा लाइफ, जैसा मैंने कहा ना कि दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, इस टाइम पे थोड़ी सी लाइफ एम्प्टी लग रही है, या फिर लग रही है पूरी नहीं, कंप्लीट नहीं, यू नीड लव, या यू नीड इट समथिंग। तो उस टाइम पे ना आपको बोला जाए कि आप यूनिवर्स पे फेथ रखें, बहुत जल्द यूनिवर्स आपके विशेष को ग्रांट करने वाले हैं, और वो सुन रहे हैं आपकी। सिंपल मैनिफेस्टेशन मैंने बोल दिया था, आप कर सकते हो चाहे तो। प्लस लकी मंथ जिनमें आप दोनों मिल सकते हैं, वो भी दिखेंगे। अक्टूबर, दिसंबर, तो लेते हैं फेब्रुअरी प्लस नवंबर, मार्च, अप्रैल। तो दिस वाज योर रीडिंग। कैसे रेजोनेट की, कैसी आपको लगी, प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो दीपा.ममतानी में मैसेज कर सकते हैं आप, और कोई टॉपिक पे चाहते हैं कि रीडिंग हो, तो फिर आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।